अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर गर्मियों में मुनासिब मिकदार में आम खाया जाए तो ये सिर्फ एक मज़ेदार फल नहीं बल्कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त, दिल, आँखों, जिल्द और निज़ाम हाज़मा के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आम शुगर बढ़ाता है, क्या आम वज़न बढ़ाता है और क्या रोज़ाना आम खाना सेहत के लिए महफूज है। अगर आप भी इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आम के 8 ऐसे हैरानकुन और साइंसी तौर पर साबितशुदा फ़वाइद जानेंगे जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आम खाने का बेहतरीन तरीका क्या है, एक दिन में कितना आम खाना चाहिए और किन लोगों को इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। एक कप यानी तकरीबन 165 ग्राम आम में तकरीबन 99 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा आम विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, पोटाशियम, कॉपर, ग़िज़ाई फाइबर और मुतअद्दिद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया है। आम का खूबसूरत जर्द और सुनहरी रंग बीटा कैरोटीन की मौजूदगी की वजह से होता है, जो जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं आम के वो फ़वाइद जो इसे वाकई एक सुपर फ्रूट बनाते हैं। पहला फ़ायदा है क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है। अगर आप बार बार नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराबी या मौसमी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो आम आपकी खुराक का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। आम में विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन सी जिस्म में सफ़ेद खून के खुलियात यानी वाइट ब्लड सेल्स की कारकर्दगी बेहतर बनाता है। यही खुलियात जिस्म को बैक्टीरिया, वायरस और दीगर जरासीमों के खिलाफ दफा फराहम करते हैं। इसके अलावा आम में मैंगीफ्रीन नामी ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। गर्मियों में जब शदीद गर्मी, आलूदगी और गर्दो गुबार की वजह से जिस्म पर इजाफी बोझ पड़ता है तो आम जिस्म को कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मददगार साबित होता है। दूसरा फ़ायदा है निज़ाम हाज़मा बेहतर बनाता है। हाजमे के मसाइल आजकल बहुत आम हो चुके हैं। कब्ज़, बदहज़मी और पेट का भारीपन लाखों लोगों को मुतासर करता है। आम में मौजूद ग़िज़ाई फाइबर आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और फुजला खारिज होने के अमल को आसान बनाता है। इसके अलावा आम में कुदरती एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्हें अमाइलीज़ कहा जाता है। ये एंजाइम्स खुराक में मौजूद नशास्ते और पचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे अज्जा में तब्दील करते हैं, जिससे हाजमा बेहतर होता है। इसी वजह से मुनासिब मिकदार में आम खाने से मैदा निस्बतन हल्का और आरामदेह महसूस होता है। तीसरा फ़ायदा है दिल की सेहत के लिए मुफीद। दिल की बीमारियां दुनिया भर में अमवात की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। आम में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। पोटाशियम जिस्म में इजाफी सोडियम के असरात को कम करता है, जिससे खून की नालियों पर दबाव कम होता है। आम में मौजूद फाइबर खून में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की सतह को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा मैंगीफ्रीन और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में सोजश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में किरदार अदा करते हैं, जो दिल की बेहतर सेहत के लिए अहम समझी जाती है। चौथा फ़ायदा है आंखों की बनाई की हिफाजत करता है। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीनों के मुसलसल इस्तेमाल ने आंखों के मसाइल में इजाफा कर दिया है। आम बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन और ज़ैज़ैंथीन से भरपूर होता है। ये ग़िज़ाई अज्जा आंखों के पर्दे यानी रेटिना को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से बचाने में मदद देते हैं। विटामिन ए आंखों की नमी बरकरार रखने, रात के वक्त बेहतर देखने और बिनाई की मजमूई सेहत के लिए नहायत ज़रूरी समझा जाता है। पांचवा फ़ायदा है आम जिल्द को खूबसूरत और जवान रखने में मदद देता है। खूबसूरत और सेहतमंद जिल्द सिर्फ महंगी क्रीम से हासिल नहीं होती बल्कि इसके लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत भी ज़रूरी है। आम में मौजूद विटामिन सी जिस्म में कोलाजन बनाने में मदद देता है। कोलाजन एक अहम प्रोटीन है जो जिल्द को मजबूत, लचकदार और जवान रखने में किरदार अदा करता है। इसके अलावा विटामिन ए जिल्द के खुलियात की मरम्मत और नई जिल्द की तश्कील में मदद देता है। आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को सूरज की शुआओं और आलूदगी से पैदा होने वाले नुकसान से बचाने में भी मददगार साबित होते हैं। छठे नंबर पर आम ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट फल है। हमारे जिस्म में रोजाना लाखों की तादाद में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो खुलियात को नुकसान पहुंचाते हैं। आम में मैंगीफ्रीन, कोरिस्टीन, गैलिक एसिड और दीगर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये मुरक्कबात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद देते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिल की बीमारियों, कबल अज़ वक्त बुढ़ापे और बाज़ दैमी बीमारियों के खतरात में इजाफे से मुंसलिक होता है। इसीलिए आम को कुदरती हिफाजती ग़िज़ा भी कहा जाता है।
नंबर 7 पर है वजन को कंट्रोल रखने में मददगार। बहुत से लोग समझते हैं कि आम सिर्फ वजन बढ़ाता है क्योंकि इसका जायका मीठा होता है। हकीकत यह है कि अगर मुनासिब मिकदार में खाया जाए तो आम वजन कंट्रोल करने वाली खुराक का हिस्सा बन सकता है। आम में मौजूद फाइबर मैदे को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है, जिससे बार बार भूख लगने के इम्कानात कम हो जाते हैं। अगर आप चिप्स, बिस्किट या मीठी अशिया के बजाय ताज़ा आम खाएं तो आप निस्बतन सेहतमंद इंतखाब कर रहे होते हैं। अलबत्ता ज़रूरत से ज़्यादा आम खाने से अज़ाफ़ी कैलोरीज हासिल हो सकती हैं जो वज़न बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। नंबर 8 पर है आम हामला ख़वातीन के लिए भी मुफीद है। हमल के दौरान माँ और बच्चे दोनों को अज़ाफ़ी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। आम फोलेट का एक अच्छा ज़रिया है। फोलेट बच्चे के दिमाग और असाबी निज़ाम की दुरुस्त नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। फोलेट की मुनासिब मिकदार पैदाइशी नकाइस के ख़तरात को कम करने में मदद देती है। इसके अलावा आम में मौजूद कॉपर खून के सुर्ख खुलियात यानी रेड ब्लड सेल्स की तश्कील में मदद देता है। इसीलिए मुनासिब मिकदार में आम हमल के दौरान एक मुफीद ग़िज़ाई इंतखाब साबित होता है। तो दोस्तों, अब है आम खाने का सही तरीका। अगर आप आम से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो चंद आसान बातों का ख्याल रखें। रोज़ाना तकरीबन 1 कप आम खाना काफ़ी समझा जाता है। आम के साथ चंद बादाम, अखरोट या दीगर खुश्क मेवाजात खाने से खून में शुगर निस्बतन आहिस्ता बढ़ती है। हमेशा ताज़ा आम इस्तेमाल करें और डब्बा बंद या अज़ाफ़ी चीनी वाले आमों से परहेज़ करें। आम को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें ताकि सतह पर मौजूद जरासीम, मिट्टी और केमिकल साफ़ हो जाएं। बहुत ज़्यादा खाने के फ़ौरन बाद आम बतौर मीठा इस्तेमाल करने के बजाय इसे अलग स्नैक के तौर पर खाना बेहतर समझा जाता है। फिर क्या शुगर के मरीज़ आम खा सकते हैं? ये सवाल तकरीबन हर शुगर के मरीज़ के जहन में आता है। अच्छी खबर यह है कि शुगर के मरीज़ मुकम्मल तौर पर आम से महरूम नहीं हैं। ज़ियादतीस के मरीज़ महदूद मिकदार में आम खा सकते हैं। आम तौर पर आधा कप आम खाना मुनासिब समझा जाता है। बेहतर यह है कि आम को किसी प्रोटीन या फाइबर वाली ग़िज़ा के साथ खाया जाए ताकि खून में शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। ताहम हर मरीज़ की हालत मुख्तलिफ होती है, इसलिए अपने मुआलिज या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा ज़रूर करें। नाज़रीन, आम सिर्फ ज़ायके का बादशाह नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक शानदार नेमत है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स क़ुव्वत मदाफ़त मजबूत बनाने, दिल को सेहतमंद रखने, हाजमा बेहतर करने, आँखों की हिफाजत करने और जिल्द को खूबसूरत रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखें, हर अच्छी चीज़ की तरह आम का इस्तेमाल भी इत्तदाल के साथ होना चाहिए। मुनासिब मिकदार में खाया गया आम आपकी रोज़मर्रा खुराक का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लक मुस्तनद और मुफीद मालूमात आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।